अलियान सुम्बुल से कहता है कि तुम मेरे मामलात से दूर रहा करो, तुम्हें बाहर कहीं घुमाने नहीं लेकर जा सकता, ना ही मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अलियान की माँ कहती है सुम्बुल के साथ टाइम स्पेंड किया करो, बाहर चले जाओ उसके साथ, अच्छा लगेगा मुझे, घर में सब हंसी खुशी रहे तो अच्छा लगता है। अलियान कहता है जी जरूर, मैं इसे बाहर ले जाऊंगा, शॉपिंग पे जाएंगे हम। सुम्बुल को अलियान का रवैया समझ ही नहीं आता। आसिम की माँ सोच रही होती है कि आसिम की दूसरी शादी कर दी जाए, नेहा को इस घर से निकाल दिया जाए, नेहा की औलाद नहीं होगी तो हम कह देंगे हम इसकी दूसरी शादी कर रहे हैं। नेहा वो बातें सारी सुन लेती है। नेहा आकर पूछती है कि स्टोर रूम में अम्मी का सामान रखा था वो कहाँ पर है, जिस पर आसिम की माँ कहती है किसी के काम आ जाएगा इसलिए मैंने किसी को दे दिया है। नेहा रोना शुरू कर देती है और कहती है वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी। उनकी माँ कहती फिर क्या हुआ, किसी के काम आएगी, सवाब होगा। अलियान सुम्बुल को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाता है, अच्छा मूड होता है, सुम्बुल भी खुश होती है। अलियान को अपनी बहन निशा याद आ जाती है, याद आता है कि सुम्बुल की माँ ने उसके साथ गलत किया है। वो दरवाजा इतने जोर से बंद करता है कि सुम्बुल का हाथ आ जाता है। सुम्बुल कहती है आप देखकर दरवाजा नहीं लगा सकते, कहता है मुझे पता ही नहीं लगा। घर आकर कहता है कि मामा इसका हाथ देख लें, दरवाजे में आ गया है। बताती है एक बार इसकी बहन का भी हाथ दरवाजे में आ गया था तो बहुत बेसुकून हुआ था, शायद इसीलिए अपनी बहन याद आ गई है तो कमरे में चला गया है तुम्हें मेरे हवाले करके, तो मैं मेडिसिन लगा देती हूँ, कुछ आराम मिलेगा। नेहा आसिम को बताती है कि मेरी मामा का सारा सामान उठाकर आपकी मामा ने किसी को दे दिया है, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, मेरे औलाद ना हुई तो आंटी चाहती है कि वो आपकी दूसरी शादी कर दे। आसिम कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम परेशान मत हुआ करो, मैं खुद बात कर लूंगा अम्मी से। आसिम अपनी माँ के पास जाता है और जाकर कहता है कि औलाद होना ना होना अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इस पर उसकी माँ कहती है बेटा अगर औलाद हो गई तो ठीक है, और सहेंगी तो पता चल ही जाएगा, अगर औलाद ना हुई तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी, क्योंकि मुझे भी शौक है कि मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊं। अलियान से उसकी बहन के बारे में पूछती है। अलियान कहता है जिन बातों से मुझे गुस्सा आता है 100 बार समझाया मुझसे वो बात मत किया करो। सुम्बुल जब भी निशा की बात करने लगती है उसे अपनी बहन के सारे जुल्म सतम याद आ जाते हैं जो इसकी माँ की वजह से हुए होते हैं। अलियान बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। सुम्बुल अपनी सास के पास आती है, आकर बताती है कि अलियान बहुत गुस्सा करते हैं, पर उसकी माँ कहती है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, अगर उसे वो याद आ जाए तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो रोकता होगा कि उसका जिक्र मत किया करो।